हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलियस ट्रिपल वन टैरो। आई होप आप लोग अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। आज की रीडिंग होने वाली है जेमिनी राशि के लिए। हम जानेंगे नवंबर का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है। ओके, पर्सनल रीडिंग आप मुझसे लेना चाहते हो तो आपको कमेंट बॉक्स में सारी डिटेल्स मिल जाएगी और चैनल को मैंने सब्सक्राइब जरूर से करिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। लेट्स सी जेमिनी आपके लिए कैसा होगा नवंबर का महीना। क्वीन ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। Seven of Cups, Queen of Wands, Five of Pentacles, Strength, King of Pentacles, bottom of the deck। ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि आप इस वक्त किसी दुविधा में हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो नवंबर का महीना होगा आपके लिए क्लैरिटी लेके आएगा। कुछ लोग हो सकता है कि दो लोगों में या दो चीज़ों में या कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, दो से ज़्यादा, जिसमें आप कंफ्यूज होगे या आपको समझ नहीं आएगी कि क्या मेरे लिए सही है। अगर ये करियर ऑप्शन भी है आपका कि करियर के बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास, बहुत सारे ऑफर्स आए आपके पास, तो ऐसा हो सकता है कि आप उसको लेकर के कंफ्यूजन में रहोगे, आपको समझ नहीं आएगी कि क्या करें। या अगर आप ऑलरेडी अभी कंफ्यूजन में हो तो मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कार्ड है वो बात करता है गुड लक की। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है ठीक इसके नीचे। तो अगर फाइनेंशियली आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या पैसा आपके पास टिकता नहीं है या आपके खर्चे बहुत ज़्यादा है या मनी से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम है ना, वो मुझे लगता है यहाँ सॉल्व होगी। किसी के साथ आपका अगर केस चल रहा है पैसों को लेकर के या पैसों की वजह से आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है, कोर्ट केस अगर नहीं भी है, किसी के साथ आपका झगड़ा चल रहा है, तो वो मुझे लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैटर सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ कप्स है। तो मुझे लग रहा है दो क्वींस है यहाँ पे। हो सकता है आप दो लोगों को लेकर के कंफ्यूजन में रहो। एक इंसान ऐसा हो सकता है जो बहुत इमोशनल होगा, दूसरा इंसान हो सकता है बहुत कॉन्फिडेंट और प्रैक्टिकल होगा। तो यह ऐसा हो सकता है कि आप एक के साथ इमोशनली आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही है या मैं इसके साथ कनेक्टेड फील करता हूँ, और दूसरे पर्सन के साथ आपको प्रैक्टिकली चीजें काफी समझ में आती है। चाहे मान लीजिए अगर ये आपका रिश्ता है या आपके पास मैरिज प्रपोजल आया है, तो उन दोनों को लेकर के आप में दुविधा हो सकती है कि किसको चुने। एक इमोशनली आपको फुलफिल करता है और एक प्रैक्टिकली आपको चीजें सही लगती है, या एक सिक्योरिटी के लिए मुझे लगता है आप एक उस रिलेशनशिप को, जो दूसरा रिलेशनशिप है, उसमें सिक्योरिटी के लिहाज से आपको चीज सही लग रही है, सिक्योर फ्यूचर के लिहाज से ये हो सकता है। एंड स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आपको बोलने की जरूरत होगी या आपको बोलना चाहिए, वहां पर आप बोल नहीं पा रहे हैं। ये सिचुएशन कोई भी हो सकती है। ये कोई पर्सन हो सकता है जिसकी कोई आदत समझ लीजिए आपको अच्छी नहीं लगती है, या वो बार बार आपको
कोई ऐसी बात बोलता है जिससे आपको तकलीफ होती है। तो ये सब होते हुए भी आप उस इंसान को मना नहीं कर पाते हैं, या आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे, रिजेक्ट नहीं कहूंगी इसको मैं कहूंगी कि आप उसको उसके सामने अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ कि अब आप अपनी बात को एक्सप्रेस करेंगे उसके सामने, अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। कोई चीज नहीं पसंद आ रही है, लोग आपको तंग कर रहे हैं, तो उसको आप स्टॉप करेंगे, क्योंकि बस रुक जाओ अब और नहीं, मेरे साथ इस तरह से बर्ताव मत करो, ये आप कह सकते हो। कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है कि आप में आने वाला है। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपके अंदर की जो क्षमता है, जो पावर है आपके अंदर, वो अब लोगों को दिखेंगी और आपको भी दिखेंगी। आप सोचोगे कि ये मैं था, ये मुझ में ये बात थी, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। इस तरह की ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ट्रैवल आप कर सकते हो, ट्रैवल वर्क के लिहाज से कर सकते हो, या आप ऐसे ही कहीं घूमने जा सकते हो। सोलो ट्रैवल मुझे लग रहा है कुछ लोग कर सकते हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी हमें बताता है कि आप अपने फियर्स से ओवरकम करोगे। जो भी आपके मन में डर है, समझ लीजिए आपको हाइट का डर है कि आपको ऊंचाई से आप नीचे नहीं देख पाते हो, आपको डर लगता है, या आपको अजीब फील होने लग जाता है, जो भी है आपके मन में डर है, तो उसको ओवरकम करोगे, उसको फेस करोगे। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है जो भी अंदर की आपकी नेगेटिविटी है ना, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ऊंचाई का, हो भी सकता है आपको ऊंचाई का डर हो, लेकिन जो भी ये चीज है आपके मन में, उसको अब आप फेस करोगे, उससे और भागोगे नहीं। अगर अब तक आप भाग रहे थे खुद से, या अपने अंदर की किसी फीलिंग से भाग रहे थे, मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, आप अपने मन में ही ये बात नहीं मानना चाहते कि हाँ आप उस इंसान से प्यार करते हैं, तो एक्सेप्ट करोगे आप। मुझे यहाँ पे एक्सेप्टेंस की एनर्जी लग रही है। बहुत से लोग यहाँ सेल्फ लव भी करेंगे, जैसे आप हो उसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, इस चीज को अब आप इग्नोर करोगे। आप जिस तरह के हो, जैसे आप दिखते हो, चाहे आपका जो भी बॉडी शेप है, आपका जो भी बॉडी का कलर है, आप उन सबको एक्सेप्ट करने वाले हो। और ये एक बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, तो खुद को एक्सेप्ट करना ही मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खुशी है एक इंसान के लिए, कि लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह ना करना, हम जैसे हैं हम खुश हैं। बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये अबंडेंस की बात करता है। तो यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए अबंडेंस के जो डोर है वो ओपन हो जाएंगे, या एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, या फिर जिस भी करियर में आप हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें मुझे लग रहा है कि बहुत ग्रोथ है। नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ लेके आएगा। प्रैक्टिकल भी बहुत से लोग होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली सोचते थे, या अपने वर्क एरिया में भी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे, तो यहाँ पे आप प्रैक्टिकली आप सोचना शुरू करोगे। इमोशनल होना अच्छी बात है, दया भाव रखना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह दया नहीं दिखानी चाहिए, लोग गलत फायदा उठाते हैं। तो इस चीज को आप समझोगे और इसको अप्लाई भी करोगे। कुछ लोग यहाँ पे नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे किसी दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। आपका घर हो सकता है, आपने घर लिया था लेकिन आपने शिफ्ट नहीं किया था अब तक, तो नवंबर में आप शिफ्ट कर लोगे, या फिर आप खरीद सकते हो एक घर। प्रॉपर्टी मुझे दिख रही है कि कोई प्रॉपर्टी यहाँ खरीदने वाला है, या अगर आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो आपके जो काम में मुझे लग रहा है बहुत सारा ग्रोथ है, या आपका सेल्स बिजनेस है, या आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप
सेल करते हो, तो आपके क्लाइंट्स मुझे लग रहा है कि बढ़ेंगे, नए क्लाइंट्स आपके साथ जुड़ेंगे और आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। जो भी मुझे फीलिंग आई है प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छी है। और ये जो ग्रोथ होगी आपको इमोशनली भी मुझे लग रहा है सेटिस्फाई करेगी। आपके अंदर एक न्यू कॉन्फिडेंस आएगा। पैसों की कमी थी तो मुझे लग रहा है कि पैसों की कमी अब दूर होने वाली है। और देखते हैं आपके लिए। देखिए, जो मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो सब मैं आपको कहूंगी, यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे जिसके साथ जो रेजोनेट करता है वो आप लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करता है उसको आप छोड़ दीजिए। लेट्स सी और क्या है आपके लिए नवंबर के मंथ में। पास्ट लाइफ, ओके, पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज आपको आ सकती है। पास्ट लाइफ से मेरा मतलब है आपके बचपन की कोई यादें आपको आ सकती है। ये अच्छी भी हो सकती है, ये बुरी भी हो सकती है। जैसा मैंने बोला था कि आप अपने फियर को ओवरकम करोगे, या कोई नेगेटिव इमोशन है आपके अंदर, बहुत सालों से है लेकिन वो कहीं दबा हुआ था, आपको लगा कि आप उसको भूल गए, लेकिन आप उसको भूले नहीं, वो आपके अंदर कहीं बस गया है। तो वो चीज़ उभर के ऊपर आने वाली है और इसको आपको हील करना है। पास्ट लाइफ का ये भी मुझे लगता है मतलब है कि हो सकता है आपको आपका सोलमेट मिले, या ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आए जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है। अब ये कोई भी हो सकता है, ये एक दोस्त के रूप में आपको मिल सकता है, एक गुरु के रूप में आपको मिल सकता है, या एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में आपको मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन में आएगा जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ जुड़ा हुआ है, या ये आपका कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है, या ये कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आप बहुत सालों से जानते हो लेकिन इनसे आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। तो वो अचानक से आपसे मिल सकते हैं या आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको ड्रीम्स आएंगे, विजन्स आएंगे, या अगर आपको ऑलरेडी विजन्स आते हैं, सपने आते हैं किसी एक ही पर्टिकुलर चीज के, वो सपने आते हैं, तो मुझे लग रहा है उसका रीजन आपको पता चलेगा कि ये क्यों आपको दिखता है। हो सकता है वो चीज आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है और वो आपको कुछ बताना चाहती है। प्रोस्पेरिटी मैंने कहा ही था, अबंडेंस आ रहा है आपके जीवन में। यूनिवर्स आपकी जीवन में अब अबंडेंस भेज रहे हैं, या ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे जो आपको हो सकता है न्यू ऑफर दे या आपकी मदद करे किसी भी फॉर्म में। फाइनेंशियली मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आपकी ग्रोथ है यहाँ पे। एंड पर्सनल लाइफ की भी अगर बात करें तो अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, खुशियाँ भी होती है। तो ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे जो आपकी मदद करेंगे, जिसके साथ आपको खुशी महसूस होगी। तो ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं। ओके, हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे कुछ लोगों की मुझे लग रहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। या तो आप ऑलरेडी एक लाइट वर्कर हो सकते हो, या आप हीलिंग प्रोफेशन से हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या आप रेकी मास्टर हो सकते हो, या हो सकता है कि इन फील्ड में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा किसी एक फील्ड में। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल नॉलेज है जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हो। अब देखो, मैंने कहा कि आप हो सकते हो लाइट वर्कर हो सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो अभी कर रहे हो अपने करियर में उसको छोड़ के टैरो कार्ड रीडर बन जाओ या आप रेकी मास्टर बन जाओ। मैं ये नहीं कह रही, हो सकता है कुछ लोग बन जाए, इतना उनका इंटरेस्ट हो कि वो इस फील्ड में आ जाए। लेकिन आप जिस फील्ड में अभी हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, जो भी हो, आप वो काम करते हुए भी लाइट वर्क कर सकते हो, या आप दूसरों के साथ अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को शेयर कर सकते हो।
दूसरों को हील कर सकते हो। तो ये हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो काफ़ी अच्छी ऊर्जा है ये। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी मून की भी होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनके सर पे मून बना हुआ है। तो ये इमोशनल कार्ड भी है, मुझे लगता है काफ़ी आप खुद के इमोशंस के साथ कनेक्टेड फील करने वाले हो, या आपको डिवाइन कोई ऐसी चीज से रूबरू कराने वाला है जो आप हमेशा से करना चाहते थे। हो सकता है यहाँ आपको आपका सोल पर्पस मिल जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। सो बहुत ही अच्छी रीडिंग रही जेमिनाई। आई होप वीडियो आपसे रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय।